आज नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से उसके पेट में दर्द था, जिसके कारण उसको काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी अनमने मन से वह बिस्तर से उठकर नहा धोकर रसोई में खाना बनाने के लिए गई, तो उसने देखा उसकी सास उर्मिला खाना बना रही थी। जब उन्होंने नेहा को रसोई में देखा तो उससे बोली, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बहू तू रसोई में क्यों आई? तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, खाना मैं बना लूंगी। यह सुनकर नेहा, जिसकी शादी कुछ समय पहले ही उर्मिला के बेटे राघव के संग धूमधाम से संपन्न हुई थी, अपनी सास से आश्चर्य से बोली, मम्मी जी कुछ दिनों पहले ही तो राघव ने आपके साथ शर्त लगाई थी कि आपने मेरी शादी से पहले बहुत काम कर लिया, अब आप रसोई में कभी काम नहीं करेंगी, बस आराम करेंगी। इतना जल्दी आप शर्त हार भी गई। जब उन्होंने आपसे आराम करने को बोला था तो आप खाना क्यों बना रही हैं? तब उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, अपनों से हारने का मजा ही कुछ और होता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे बेटा बहू मिले, जो बुढ़ापे में मुझसे काम करवाने की बजाय मुझे आराम देने के लिए शर्त लगाते हैं। परंतु बहू का दर्द सास ना समझेगी तो कौन समझेगा? जब बेटी के पेट में दर्द हो तो माँ आराम कैसे कर सकती हैं? रोजाना तुम राघव के ऑफिस जाने से पहले ही उसका टिफिन पैक कर देती थी। आज जब मैंने देखा राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और तुम बिस्तर से उठी नहीं, तो जब मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कमरे में गई तो तुम दर्द से कराह रही थी। तभी मैं समझ गई कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें उठाने की बजाय चुपचाप रसोई में गई और खाना बनाकर राघव का टिफिन पैक कर दिया। बेटी, शर्त लगाने का मतलब यह थोड़ी ना है कि दुख में भी तुमसे काम कराऊं। मैंने तेरे लिए भी खाना बना दिया है और सिकाई के लिए बोतल में गर्म पानी भी भर दिया है। पहले तू अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय पी, फिर सिकाई करना, जिससे तुझे दर्द से राहत मिलेगी। और हाँ, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती तुम अपने कमरे में आराम करना, काम की चिंता बिल्कुल भी मत करना। सास की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। सास के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर वह भावुक होकर बोली, मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो, कितना ध्यान रखती हो। तो सोचती थी कि ससुराल में मुझे दर्द में भी काम करना पड़ेगा, परंतु आपने बेटी की तरह मेरे दर्द को समझकर मेरा साथ दिया। आप जैसी सास पाकर मैं धन्य हो गई। नेहा की बातें सुनकर उर्मिला ने प्यार से नेहा को गले से लगा लिया था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।